बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हुई थी। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया एंड टीम प्लेयर और इसके साथ साथ कैप्टन रोहित शर्मा साहब। जिस तरह से क्या किया है कि आपने 14 मंथ के बाद आफ्टर 4 यानी 427 डेज के बाद T20 में एंट्री डाली और एंट्री डालकर जो अपना एक T20 का अगेन जो स्टार्ट है, जो आगाज है, आपने किससे किया है? एक फतह के साथ किया है। तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन और इसके साथ साथ आपके टीम मैनेजमेंट को और उन लोगों को जिन लोगों ने रोहित शर्मा साहब के ऊपर क्या किया कि एक मरतबा फिर एतमाद किया और उस एतमाद के नतीजे में आप देख सकते हैं कि आज रोहित शर्मा साहब ने वो चीज साबित करके दिखाई है और आखिरकार रोहित शर्मा साहब जो है वो अपनी टीम को फतह याब कराने में कामयाब हुए। और इस तरह से हिंदुस्तान ने क्या किया है कि 159 रन का जो टारगेट था अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्या किया है कि 17 ओवर में ही उसको कंप्लीट किया। यानी ये मैच कोई इतनी दिलचस्प नहीं बना, वन साइडेड मैच रहा और हमें मालूम था कि ये मैच हिंदुस्तान जीत जाएगा और आराम से जीत जाएगा। और हिंदुस्तान ने फिर ये मैच जीत के दिखाया है और ये साबित किया है कि हिंदुस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान को हराना नामुमकिन है। और अफगानिस्तान हार गया और ये बात अब अपने जहन में बिठाइए कि इससे क्या हो रहा है कि इससे अफगानिस्तान को एक चीज का फायदा हो रहा है। अफगानिस्तान को एक चीज का एज जो है ना वो जरूर हासिल हो कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान से सीख जरूर रहा है। यानी रोहित शर्मा साहब हो गया और भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्लेयर थे जिनसे जाकर जो है ना वो एक किस्म की ट्रिक ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं कि सर हमें भी सिखाइए कि आपके पास ये इतनी फोर्स, ये इतनी कुव्वत किस तरह से आई कि आप हारने का नाम ही नहीं ले रहे और जीते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे ये इस चीज का जो फायदा है, एडवांटेज है, वो अफगानिस्तान को जरूर पहुंचेगा। वो पहुंचेगा वर्ल्ड कप के अंदर और वर्ल्ड कप के अंदर आप देखेंगे कि खूबसूरत अंदाज में अफगानिस्तान जो है वो अपना एक खेल का आगाज करेगा और जीत के दिखाएगा। और जबरदस्त खेला है, किसने खेला है? हिंदुस्तान ने खेला है और हिंदुस्तान ने खेल कर साबित किया है और वो आगे बढ़े। ये चीजें यानी इनकी जो एक विनिंग का सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ से आज पाकिस्तान का भी मैच है, वो भी आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान का भी मैच होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड और इसमें क्या पाकिस्तान जीतने में कामयाब होता है या नाकाम होता है, ये भी चीजें जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान जो है वो इसमें मुकम्मल तौर पर फेल ही हो सकता है, नाकाम ही हो सकता है। उसकी रीजन क्या है कि अभी से जो प्लेयर हैं वो आपस में यानी वहां पर ये शहीन शाह अफरीदी एक बयान देता है कि हम इस एक जो हमारा एक जोड़ा है रिजवान का और बाबर आजम का, हम इसको किसी भी सूरत जो है वो तोड़ना नहीं चाहते। दूसरी तरफ से ज़का अशरफ जो है वो चाहता है कि नहीं हमने इसको तोड़ना है और इसका जो फायदा है वो हमें तो नहीं हो रहा, इन खिलाड़ियों को दोबारा ये हुक्मरानी पे आ सकते हैं, दोबारा ये क्या बन सकते हैं, कैप्टन बन सकते हैं, खतरा पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो गेम है इस वक्त चालू, देख रहे हैं कि इस गेम में ये कितनी हद तक कामयाब होते हैं और कितनी हद तक जो है ना वो फेल होते हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीजें आप देखिए कि हिंदुस्तान ने अपने सीनियर्स को कभी नहीं छेड़ा और सीनियर्स में 2 प्लेयर्स और भी शामिल है जिसमें आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा साहब और विराट कोहली साहब। इनके ऊपर जो है ना वो पूरी की पूरी जो टीम है वो डिपेंड करती है और आज तक बीसीसीआई ने इन प्लेयर्स को नहीं छेड़ा। तो दूसरी तरफ से हमारे प्लेयर्स को इन पाकिस्तानी प्लेयर्स को छेड़ा जाता है और इनको छेड़कर जो है ना वो पीसीबी अपनी मर्जी करता है और उसका नतीजा आपकी आंखों के सामने है कि टीम के अंदर एक किस्म की फाइट चल रही है और उस फाइट के नतीजे में जो एक कमजोरियां वो सामने आ रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। एक तरफ से कि ओडियाज का कप्तान किसको बनाया जाए, यहाँ पर यही डिसीजन नहीं हो रहा और आप देखें कि हिंदुस्तान ने अचानक से रोहित शर्मा साहब का कम बैक किया और उसे कप्तानी दी कि आप ही जो है ना वो लीड कर सकते हैं और आपको लीड करनी चाहिए और उन्होंने फिर वो लीड की है, जबरदस्त लीड की है, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से यार वो लीड होती रहती है। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। क्या पाकिस्तानी ऐसा करेंगे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर जिस तरह से उन्होंने टेस्ट के अंदर क्या किया है
दूसरे शान मसूद को बनाया और T20 का शहीनशाह अफरीदी को बनाया। क्या इनके अंदर इतनी दमखम है कि ये भी इस तरह से करें कि अपने उन 2 प्लेयर्स की बजाय अब नेक्स्ट यानी 2-4 मंथ के बाद या 1 साल के बाद आफ्टर ये क्या कर देंगे, बाबर आजम को कैप्टन बना दीजिए, किसी भी सूरत इस तरह से नहीं करेंगे। तो ये हिंदुस्तान ने किया, हिंदुस्तान को अपने प्लेयर्स के ऊपर एतमाद था और वो प्लेयर्स इनके एतमाद के ऊपर पूरा उतरे और उसका जो नतीजा है वो आज आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान हार गया, लेकिन अफगानिस्तान ने भी यार अच्छा खेला। फर्स्ट जो 10 ओवर थे वो उन्होंने 59 रन किए। आपको मालूम है कि उनके 3 विकेट्स गिर गई थी। उसके बाद लास्ट 10 ओवर में उन्होंने 100 रन किए और जिस पर उनकी सिर्फ 1 विकेट गिरे और मोहम्मद नबी ने जिस तरह से 27 गेंद पर 42 रन किए और इसके साथ साथ उनके और भी प्लेयर जो आते रहे वो भी हिटिंग करते रहे, अपना हिस्सा जो था वो इसमें डालते रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जो हिंदुस्तान को आगे लेकर जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर कहेगा कि ये इन्होंने अपनी मर्जी की पिच बनाई, फलां के ढमकान किया। तो यार आप भी अपनी मर्जी की पिच बनाकर इसी तरह आज खेल रहे ना न्यूजीलैंड के अंदर ना, और खेल के बता देना कि यार हम जो है ना वो इस तरह से खेलेंगे और खेल कर जो है ना वो आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे। तो इस तरह से प्रोपागेंडा नहीं करना चाहिए, बल्कि बाकायदा खेलना चाहिए और अच्छा खेल पेश करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस खेल में कितनी हद तक जो है वो आप लोग कामयाब होते हैं, कितनी हद तक जो है आप लोग नाकाम होते हैं। ये चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं और हिंदुस्तान को आगे लेकर बढ़ रही हैं और हिंदुस्तान जो है ना वो जीतता जा रहा है, वो आपकी आंखों के सामने। तो दुनिया के अंदर जितनी भी क्रिकेटर हैं उनकी ख्वाहिश है, जितनी भी टीमें हैं उनकी यही ख्वाहिश है कि किसी तरह से हमारा जो मुकाबला है वो हिंदुस्तान के साथ हो और हम हिंदुस्तान के साथ जो है ना वो खेलना चाहते हैं। क्यों? हिंदुस्तान के साथ खेलने का मजा ही और है। क्यों? इनकी एक दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम, ओडीआई टीम और इसके साथ साथ T20 टीम, और इनके पास जिस तरह से ये स्टार हैं, किस तरह विराट कोहली को मिलना भी लोग जो है वो एजाज समझते हैं। और इस बुनियाद पर क्या किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के साथ लोग जो है वो जुड़ना चाहते हैं। और आप देखें कि हाल ही में एक जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वो भी आपकी आंखों के सामने था कि दुनिया के तमाम जो ममालिक थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करने का ऐलान किया, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान जो है उनको माहौल जो है ना वो दे रहा है। माहौल जब उनको मिलेगा तो याद रखिए वो इस तरह से जो है वो अच्छा खेल पेश करेंगे। जब माहौल नहीं मिलता तो उस वक्त जो है वो थोड़ा मुश्किलात का सामना होता है। और हिंदुस्तान जो है ना वो अब इन तमाम मुश्किलात से निकल चुका है और अपने तमाम लोगों को जो है ना वो माहौल इन्वायरमेंट जो है ना वो मुयस्सर कर रहा है, जिसके नतीजे में आज उनकी टीम स्ट्रांग है और वो जीतते जा रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी यही लोग होंगे और ये जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। ये बात जो है ना वो आप अपने जहन में आज बिठा लीजिए। तो ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।